गल्फ टी20 चैंपियनशिप किसी ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट से कम नहीं रहा। जी हाँ, अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट की तो सबसे पहले तो हमें उनको दाद देनी होगी जिन्होंने भी इस मोटिव से रखा था कि ये टूर्नामेंट जो है बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव रहेगा और एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस के तौर पर रहेगा इन 6 टीम के खिलाफ। जब सारे बोर्ड्स कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड आए थे और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने की बात उन्होंने की थी और डेफिनेटली जिस तरह की एक्सपेक्टेशन उनकी इस टूर्नामेंट से रही होगी बिल्कुल वैसा ही टूर्नामेंट ने डिलीवर भी करके दिया है। और इसका क्रेडिट आपकी सारी टीम्स स्पेसिफिकली 5 टीम्स और उनके सारे प्लेयर्स को और मैनेजमेंट को ज़रूर जाएगा कि जिस तरह से टूर्नामेंट शेपअप हुआ है बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट ये गया है। अगर हम देखें कि उसके बारे में बात जरूर करेंगे। और कल के जो मैचेस रहे हैं वो बहरीन वर्सेस यूएई और ओमान वर्सेस कुवैत, आपको बता दें कि उन मैचेस में क्या रिजल्ट आया। फिर इस ग्रुप स्टेज की पूरी बात करते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस वगैरह रही है और फाइनल में क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें बहरीन वर्सेस यूएई की तो पहले वहाँ पर बहरीन ने पहले बल्लेबाजी की और टीम ने 150 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। वहीं पर 151 का टारगेट दिया यूएई को, पर यूएई 3 रन से चूक गया इस टारगेट को चेस करने में। जी हाँ, 147 फॉर 7 यूएई पहुंच पाया 20 ओवर के बाद और 3 रन से बहरीन को यहाँ पर जीत मिली। बिल्कुल, वहीं पर ओमान वर्सेस कुवैत भी कल एक मैच हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। अभी विनर जो है वो फाइनल खेलने वाली थी एंड उस मैच में क्या कुछ हुआ? ज़रूर, ओमान ने पहले बल्लेबाजी की और टीम ने 171 का बहुत बड़ा अच्छा स्कोर यहाँ पर लगाया 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर होने के बाद। वहीं पर जब कुवैत चेस करने आया तो बिल्कुल ही उलट उसका परफॉर्मेंस हुआ। 103 रन पे 9 विकेट टीम ने गंवा दिए और 20 ओवर भी टीम ने खेल दिए और टीम सिर्फ 103 रन बना पाई। बिल्कुल, तो इसी भारी भरकम जीत के साथ 68 रन से जीत के साथ ओमान जो है वो फाइनल पहुंच गया और उनका सामना होना है ओमान वर्सेस यूएई इस गल्फ इंडियन चैंपियनशिप के फाइनल में। खैर ये तो बात हो गई कल के मैचेस की। अब अगर हम ओवरऑल पिक्चर की यहाँ बात करें तो देखिए क्यों हमने कहा कि ये टूर्नामेंट एक ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट गया है और सुपर हिट टूर्नामेंट गया है, इसके पीछे 2-3 रीजंस है। सबसे पहले तो आप इस पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए। इस पॉइंट्स टेबल को अगर आप देखेंगे गौर से तो आप देखिए सऊदी अरब के अलावा लगभग सारी टीमों ने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश की है और कुवैत ने भी की है। मैं आपको जरूर बताऊंगा यहाँ पर। यूएई को आप देखें 5 में 4 जीत उन्हें मिली, 8 पॉइंट के साथ 10 राउंड टेबल टॉप किया। ओमान ने 5 में से 3 जीत मिली, उन्हें भी काफी टफ रहा इस टूर्नामेंट में। बहुत लास्ट मैच में अगर उन्होंने कहना कि सिक्योर किया अपना पोजीशन, क्योंकि यूएई ने इस मैच से कल के मैच से पहले ही अपना पोजीशन सिक्योर कर लिया था। वही आप कतर को देखें 5 में से 3 मैचेस उन्होंने जीते और 2 हारे और 6 पॉइंट्स उनके भी हैं। यानी यूएई के 8 पॉइंट, ओमान के 6, कतर के 6, बहरीन के 6, कुवैत के 4 और सऊदी अरब का कोई भी पॉइंट्स यहाँ पर नहीं। यानी 4 टीमें जो हैं 3 टीमें 6 पर जाकर कहीं ना कहीं रुकी है। सिर्फ नेट रन रेट के आधार पर एक फाइनलिस्ट का डिसाइड हुआ है। तो ये डेफिनेटली ये दर्शाता है कि किस तरह का कम्पिटिटिव क्रिकेट आपको बहरीन और कतर ने भी खेल के दिखाया। अभी मैं कुवैत की भी बात करना चाहूँगा। कुवैत की भी शुरुआत बहुत अच्छी हुई, 2 पे 2 जीते लगातार बैक टू बैक 2 मैचेस जीते थे उन्होंने जब उन्होंने सऊदी अरब को हराया और बहरीन को भी यहाँ पर मात दी थी। शुरुआत उन्होंने जबरदस्त की थी, 2 मैचों में 4 पॉइंट उनके हो गए थे, लेकिन उसके बाद बेपटरी हुई। एंड कुछ आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं इरिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक्सपीरियंस की कमी नजर आई। बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली है। जिस तरीके से बल्लेबाज खेले हैं, उठाकर मारना, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलना बहुत देखने को मिला है इसमें। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नजर आया। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 जीत के बाद T20 का मतलब ये नहीं है कि आप हर बॉल पे छक्के मारे, वहाँ पर भी 120 बॉलें होती हैं। 120 बॉलें, ना कि 60 बॉलें, ना कि 40 बॉलें, उसको उस तरह से मत लीजिए। 120 बॉलों का गेम होता है। यहाँ पर छोटा है, मानते हैं बहुत ही छोटा गेम है, हम कंपेयर नहीं कर सकते कहीं से भी, लेकिन फिर भी 100 है, 100 प्लस बॉलें हैं। अगर आप 120 बॉलों में ठहर कर आराम से खेलेंगे तो ऊपर के 5-6 बल्लेबाज मिलकर कोशिश कर सकते हैं कि 140, 145, 150 तक का स्कोर वो लगाएं। तो लेकिन हमें कुवैत की तरफ से बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीका दिखा कि हर बॉल पर उठाकर मारना। एक प्लेयर आ रहा है, मार दे रहे हैं 25-30 रन, उसके बावजूद वो हवाई फायर के लिए जा रहे हैं। ये हमें काफ़ी देखने को मिला है कुवैत के इस टूर्नामेंट में। बहुत ज़्यादा इसका जो परसेंटेज है वो बड़ा है, कम से कम शायद 60% अराउंड तो आराम से होगा कि फॉल्स शॉट। जी हाँ, ये लैंग्वेज ठीक है एकदम। फॉल्स शॉट जो है उसका परसेंटेज बहुत हाई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सारी टीम्स जितने भी यहाँ पर खेली हैं, अगर मैं शुरू के टॉप 5 की बात करूँ सऊदी अरब को एक्सक्लूड कर तो सब इन 5 टीमों में सबसे ज़्यादा खराब शॉट्स का जो रेशियो है वो कुवैत के बैट्समैन का ही रहा है, जो जिन पे इन्हें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एशिया सब रीजनल क्वालिफायर जो अब होने वाला है उसमें सीधी टक्कर इनकी कतर से है। तो शुक्र है कि बहरीन इसमें नहीं है, वरना और टफ ये मुकाबला
लग जाता, बहरीन ऑलरेडी रीजनल फाइनल्स में है, वरना तो भाई बहुत ही कुवैत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर उन्हें सिर्फ एक ही टीम से टक्कर ली, लेकिन वो टीम भी एक बहुत बड़ा टेस्ट ले लिया और उसी टीम ने अभी इस गल्फ चैंपियनशिप में हराया भी। तो कुवैत डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत के बाद उन्होंने डिसअपॉइंट जरूर किया, लेकिन कुछ क्रिकेट उन्होंने भी बेहतर जरूर खेला शुरू के 2 मैचेस में। उसके बाद बहरीन की बात करें, बहरीन ने तो कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छा बहरीन ने कमाल ही कर दिया यार, क्योंकि अगर हम बहरीन की यहाँ पर बात करें तो बहरीन ने अगर हम देखें यूएई को यहाँ पर हराया और उसके बाद ओमान को भी हराया और सऊदी अरब को यहाँ पर उन्होंने मात दी। और क्योंकि बहरीन ही इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने यूएई को भी हराया और ओमान को भी हराया, तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत जबरदस्त कॉन्टेस्ट रहा। और यूएई के खिलाफ तो वो एक अनबीटेबल उस पर चल रहे हैं, अब तक 2 टी20 खेले हैं, दोनों में वो क्वालिफायर में हराया था वहाँ शायद 2 या 4 रन से, और यहाँ पर भी एक अच्छी खासी जीत यहाँ पर उन्होंने दर्ज की है लास्ट ओवर में जाकर। तो बहरीन का भी जबरदस्त टूर्नामेंट ये रहा है और हर तरह के एक्सपीरियंस के लिहाज से, अगर हम देखें रीजनल फाइनल्स की तैयारी के लिहाज से बहुत ही टॉप गया है, बहुत ही बेहतरीन गया है। उसके बाद एंड कतर का आप किस तरह से देखते हैं? कतर ने बहुत अच्छा क्रिकेट यहाँ पर जरूर खेला है। कतर ने यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर सऊदी अरब को मात दी, कुवैत को मात दी और मेरे ख्याल से यहाँ पर उन्होंने बहरीन को भी मात दी है। तो 3 टीम जो उनके काउंटरपार्ट की 3 टीम्स हैं, उन्होंने तीनों को मात दी है। ये जरूर देखिए बेहतर खेले हैं और अच्छा करेंगे जब और इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसे यही तो टूर्नामेंट्स हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट होने का वक्त मिलता है। ये जो बोर्ड मिलकर आए हैं साथ में, ये इन टीम्स के लिए बहुत बेहतर है, ना कि यूएई के लिए। यूएई तो अब अलग जा रहा है अपना, वो तो सीरीज करा रहा है फुल मेंबर से, उसका इरादा अलग है, लेकिन ये सीरीजेस जो हैं वो इन लोगों के लिए बेहतर हैं जो बाकी और हमें यार यूएई की भी दाद देनी पड़ेगी कि वो अपने से नीचे की टीम्स का सपोर्ट कर रही है, उनके साथ क्रिकेट खेल रही है, जो हमें देखने को नहीं मिलता बाकी एशिया टीम्स की तरफ से भी। और फुल मेंबर्स को छोड़ दीजिए, बाकी एशिया टीम्स में देखने को नहीं मिलता कि वो अपनी से छोटी टीमों के खिलाफ सीरीज खेलकर उनका सपोर्ट करें। नहीं, ये आपने बहुत बखूबी कहा, साल में एक मर्तबा तो ऐसा होना ही चाहिए। और यहाँ पर ये यूएई ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, यूएई और ओमान वगैरह ने बहुत बेहतरीन है, खासकर यूएई ने, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं यहाँ। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है ये इनके लिए बहुत अच्छा है कि साल में उन्हें एक ऐसा मल्टी टूर्नामेंट मिलेगा जहाँ पर दुनिया के कई लोग नज़र रखेंगे ही। आपको लग रहा होगा अरे कौन देख रहा है, हम नज़र ज़रूर रखेंगे, क्योंकि आजकल का जो नज़र रखने का जो तरीका है वो बदल गया। और यार एक चीज़ और है, मैंने ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट इसलिए भी कहा है क्योंकि इस गेम्स में हमें लगभग सभी गेम्स में हमें फैंस भी नजर आए। ये कतर के, वरना तो एक स्टैंड पे एक पब्लिक भी नहीं होती। आपको पता है, मुझे आज भी याद है मार्क पाट जब जीत कर यूएई में जब वो जीत कर मैच उन्होंने जिताया लास्ट ओवर में, वो बैट दिखा रहे थे तो पूरे स्टेडियम में कोई नहीं था, एक बंदा भी नहीं था, मतलब डगआउट की तरफ दिखाया। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 हम देखते हैं कैसा सूखा रहता है स्टेडियम्स। अगर हम बात करें एक आध स्टेडियम्स को छोड़कर, नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अलग ही वहाँ पर एक आध जगह भी नहीं बचती। स्कॉटलैंड में थोड़े बहुत, नीदरलैंड थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हर मैच में फैंस देखने को मिले। जी हाँ, हर मैच में फैंस देखने को मिले, चाहे वो कितने भी हो, 50 हो, 100 हो, 150 हो, लेकिन मैच ऑफ फ्राइडे को उसकी तादाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो और आप जानते हैं किस वजह से। तो ये फैंस भी देखने को मिले, ये एक और पॉजिटिव साइन है। इस तरह का टूर्नामेंट गया है, डेफिनेटली गल्फ टी20 चैंपियनशिप सेकंड एडिशन आएगा, अब इससे ज़्यादा फैंस वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जरूर। देखिए अभी हमने देखा यूएई में भी जैसे टी20 के लिए अचानक से फैंस आए वहाँ पर इतने सारे, ऐसे ही कतर में भी है। चलिए दे रहे हैं, थोड़ा सा और बेहतर है कि फैंस आएंगे तो और बेहतर लगेगा, जैसे इस बार भी आए हैं, अच्छा लगा है। तो ये टूर्नामेंट बिल्कुल इन टीम्स के लिए बहुत बेहतर है। यही तो चीज़ें हैं जो 5 में से 3 आप कतर को देख रहे हैं परफॉर्मेंस करते हुए, और इम्प्रूवमेंट होगा इनके सब रीजनल्स के लिए, रीजनल फाइनल्स के लिए आईसीसी के, और फिर खुद की परफॉर्मेंस के लिए भी जब ऐसे टूर्नामेंट्स ये लोग खेलेंगे। बिल्कुल। ओमान कहीं ना कहीं शुरुआत में लड़खड़ा रही थी, लेकिन बाद में एट द एंड उन्होंने भी अपने आप को स्टेबल किया और एक दो बैक टू बैक बड़ी जीत दर्ज कर कतर और कुवैत इनको बैक टू बैक हरा कर उन्होंने कहीं ना कहीं इस गेम में वो आए हैं और फाइनल में उन्होंने जगह बना ली है। ओमान वर्सेस यूएई जो है वो फाइनल होना है, आज ही रात को होना है 9:30 बजे के आसपास हमारे टाइम के हिसाब से। तो ये फाइनल होगा, उसके बाद जो कुछ होगा उसमें देखना होगा। लेकिन डेफिनेटली ओमान कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव लेके जरूर जाएगा इस टूर्नामेंट से। अब शुरुआत उनकी खराब हुई थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं रीजनल फाइनल्स के लिए तैयारी बेहतर करेंगे और डेफिनेट डेल के लिए जरूर चाहेगा कि रीजनल फाइनल से पहले ओमान कम से कम एक टूर्नामेंट और यहाँ पर सीरीज के लिए कोशिश जरूर करे, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि ओमान को इस तरह के टूर्नामेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी टी20 मोड। नहीं, आपने सही कहा है कि ये जो बड़ी टीमें हैं जिनको लगता है कि शायद वो सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली हैं, उनको तो ऑब्वियसली यहाँ पर तैयारी की बहुत जरूरत है। वो आईसीसी का टूर्नामेंट है और टी20 है यार। बिल्कुल एक गलती और आपका पूरा का पूरा साल और पूरे की पूरे मेहनत बर्बाद हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसके लिए ज़रूर है यहाँ पर कि आप मेहनत करें और कुछ अपने प्लेयर्स को बिजी रखें, क्योंकि ओमान जिस तरीके से बैठता है 2 महीना 3 महीना 4 महीना, उसका रिजल्ट ही हमें दिखता है कि इस कप से बाहर, उस एशिया कप से बाहर, उस वर्ल्ड कप से
बाहर, तो इसलिए अपने आप प्लेयर को बिजी रखना बहुत जरूरी है। सऊदी अरब के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, एंड बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि डेफिनेटली उम्मीद थी कि सऊदी अरब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी इसमें, लेकिन इतना भी नहीं कर पाएगी कि 120 थी। हमने लास्ट मैच में जाकर देखा कि उन्होंने 140 प्लस पास किया, बस वही एक पूरे सऊदी अरब के सफर में पॉजिटिव रहा कि उन्होंने 120 की गाड़ी से आगे बढ़कर 105-10 की 140-45 तक वो पहुंचे, बस वही एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिला एट द एंड। बस यही उम्मीद करेंगे कि सब रीजनल क्वालिफायर्स ये जो आएगा उसमें कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर कुछ मामला कतर कुवैत जैसे टीम्स का खराब करने की कोशिश करें या फिर खुद उनकी जगह पर आने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस में तो ठीक है, लेकिन इस तरह के रीजन में आपको यहाँ पर एक दो मैचेस जीतने चाहिए, सिर्फ एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर हम नहीं कर सकते। ये बात तब होती जब 50 ओवर क्रिकेट होता, T20 क्रिकेट है, तो यहाँ पर मैचेस आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप जीते। फिलहाल ये पूरा टूर्नामेंट रहा और डेफिनेटली ये ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट से कम नहीं रहा अगर हम कहें इस गल्फ चैंपियनशिप को। जिन्होंने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया उन सब की यहाँ पर जीत हुई है, इंक्लूडिंग प्लेयर्स, मैनेजमेंट, क्रिकेट बोर्ड्स और जितने भी फैंस लगातार इस मैच को देखने आए। उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट एडिशन में इससे भी ज्यादा फैंस हमें देखने को मिले और लगातार सपोर्ट करें। यूएई वर्सेस ओमान फाइनल होगा, उसके एनालिसिस लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। बाय।